हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 इस वीडियो में करेंगे। लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी इसका होमवर्क दिया था और मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्लेइंग कार्ड्स को एक बार अगर आपके मतलब फैमिली में या कहीं पे भी प्लेइंग कार्ड मिल जाए उसको आप ऑब्जर्व करिएगा, एक बार देख लीजिएगा तो चीज़ें थोड़ी सी आसान होती है। हालांकि पूरे प्लेइंग कार्ड्स को मैं जब थ्योरी डिस्कस कर रहा था वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था और क्लास 11th में तो मैंने ग्राफ वाइज भी बताया है। क्लास 11th में आप प्ले लिस्ट पे जाइएगा प्रोबेबिलिटी का, तो वहाँ पे आप देखेंगे प्लेइंग कार्ड्स करके मैंने वीडियो बनाई है, तो वहाँ पे डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। एनीवेज चलिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वन कार्ड is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट अ फेस कार्ड एंड सो ऑन। ये टोटल 6 पार्ट में क्वेश्चंस है। अब मैं एक एक को करके आपको सॉल्व करूंगा। चलिए, सो यहां पे देखिए, फर्स्ट पार्ट यही से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली चीज कि सैंपल स्पेस आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सैंपल स्पेस में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और एक कार्ड को ड्रा करेंगे, मतलब मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, तो टोटल 52 होंगे। तो आप तो सैंपल स्पेस की साइज यहाँ पे 52 होता है। इसको याद भी कर सकते हैं कि अगर प्लेइंग कार्ड्स दिया हुआ है और उसमें से एक कार्ड अगर मैं ड्रा करता हूँ तो सैंपल स्पेस हमेशा जो है उसका नंबर जो होता है 52 होगा। अब आते हैं वन बाई वन। बोला है अ किंग ऑफ रेड कलर। मैंने आपको बोला था कि जब प्लेइंग कार्ड होता है ना तो इसमें दो ऐसे रेड कलर्स के कार्ड होते हैं। एक इसको क्या बोलते हैं, हर्ट्स, और एक इस तरह से स्टार टाइप का होता है, इसको क्या बोलते हैं, डायमंड। तो रेड कलर के कार्ड्स दो होते हैं ना। अगर मैं बोलूँ पूरे टोटल 52 कार्ड्स में कलर वाइज बोले तो दो मेजर कलर होते हैं, एक तो रेड और दूसरा क्या होता है, ब्लैक। अब रेड में दो पार्ट होते हैं, हर्ट और क्या, इसको बोलते हैं डायमंड। अब बोल रहा है यहाँ पे क्या, किंग ऑफ रेड कलर, पहली चीज। दूसरा, कार्ड में मैंने बोला था ना कि एस होता है, किंग होता है, क्वीन, इस तरह से टोटल आप मैंने मेरे ख्याल से 13 होते हैं, 2 तक जाता है, ये चीज़ मैंने आपको बोला था। यहाँ पे इस किंग की बात कर रहा है। और यहाँ पे मैंने थ्योरी जो पोर्शन था, सेकेंड वीडियो आप देखेंगे जहाँ पे मैंने सैंपल स्पेस करके वीडियो बनाई है आपका 10th के लिए। तो मैंने बोला था कि ये हर एक जो ये कार्ड है ना, एस हुआ, किंग हुआ, क्वीन हुआ, जैक्स हुआ, या नंबर 2 तक आप जाएंगे, ये 2, इस सबके 4 कार्ड्स होते हैं। और हर एक कार्ड क्या होगा, ये जो कलर्स है ना उन्हीं में से एक एक कार्ड होगा। जैसे एक जो है किंग जो है यहाँ पे हर्ड का होगा, एक किंग डायमंड का होगा, और एक किंग जो है जो कि ब्लैक कलर यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो मैं ब्लैक, ये समझिए मैं व्हाइट लिख रहा हूँ बट ये ब्लैक है, इसको बोलते हैं स्पेड। तो स्पेड का एक होगा और एक जो होगा आपका ऐसे क्लब का होगा, ठीक है ना, क्लब का एक ये कार्ड होगा। ये दोनों ब्लैक होते हैं और ये दोनों रेड। क्योंकि अब स्क्रीन ब्लैक है इसलिए मुझे ये आपको मैं जब दिखाऊंगा तो ये दिखेगा नहीं, ठीक है ना, इस स्क्रीन पे। तो इस जो व्हाइट है इसको ब्लैक समझिए, तो ब्लैक कलर होता है, ठीक है ना, ये ब्लैक कलर के होते हैं। बस इतना हो गया। अब इतना समझ गए आप तो बस प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो आप लिखिएगा कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड कलर किंग, या किंग ऑफ रेड कलर। अब ध्यान दीजिए, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इस इवेंट की वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी of this event E, that will be total number of favorable outcomes to the event divided by sample space की size। अब आते हैं यहाँ पे किंग रेड कलर का। तो देखिए रेड कलर के कितने ऑप्शंस मेरे पास है, या तो ये हर्ट वाला आ जाए या फिर डायमंड, मतलब मेरे पास दो ऑप्शंस है। दैट मीन्स इस इवेंट की किंग मिले मुझे रेड कलर का, उसको फेवर करने वाले दो आउटकम्स होंगे। क्या होगा, एक हर्ट वाला किंग और एक डायमंड वाला। तो दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस की साइज 52। यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 1/26। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर जो हुआ 1/26। अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बोल रहा है, अ फेस कार्ड। फेस कार्ड में आपको टेंशन नहीं लेना है। यहां पे देखिए, या यही मैं बता देता हूं कि जो कार्ड्स थे मैंने आपको बताया था ना कि एस होता है, ठीक है ना, फिर किंग होता है, क्वीन होती है, जैक्स होता है,
क्यू है ये, क्वीन, जैक्स, फिर उसके बाद 10, 9 ऐसे चलते जाता है 2 तक। फेस कार्ड किसको बोलते हैं प्लेइंग कार्ड में, जिसपे चेहरा बना हो। तो आप देखेंगे ना प्लेइंग कार्ड को, प्लीज चेक करिएगा, तो किंग में फेस बना होता है, क्वीन में फेस बना होता है और जैक्स में फेस बना होता है। मतलब ये जो टोटल प्लेइंग कार्ड्स है ना 52, उसमें से किंग वाले जो होंगे उन पे फेस बना होगा, क्वीन वाले जो हैं उस पे फेस बना है, और जैक्स, बस इन्हीं 3 टाइप के कार्ड्स पे फेस बना होता है और किसी पे नहीं। अब आपको पता है किंग कितना होता है, 4 होगा इन चारों कलर में। क्वीन भी उसी तरीके से, ये चारों कार्ड्स जो है ना, क्या, हार्ट, डायमंड, स्पेड्स और क्लब, तो इसके 4 होंगे, उसी तरीके से जैक्स भी 4 होगा। तो मतलब टोटल कितने फेस कार्ड होंगे, 4 किंग, 4 जो है क्वींस और 4 जो है जैक्स। तो टोटल कितना होगा, 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैंने ई लिख दिया, फेस कार्ड के लिए एफ यूज कर लीजिए। तो आप लिखिएगा लेट एफ बी द इवेंट दैट अ फेस कार्ड इज ड्रॉन। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एफ की, तो एफ की प्रोबेबिलिटी फार्मूला आपको पता है, एन ऑफ एफ डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। अब यहाँ पे इस इवेंट एफ को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स है, देखिए प्लीज 12 है और यहाँ पे ये 52 है। अब इनको आपको डिवाइड कर दीजिए, किससे कैंसिल आउट होंगे, 4 से। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 12, और 4 से इसको करेंगे तो 4 1 जा 4, सो दिस मीन्स 3/13। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/13। बस आइडेंटिफाई करना है, इवेंट लिख लीजिए, ये फार्मूला आपको पता है, इस इवेंट को फेवर करने वाले कितने आउटकम्स है वो निकाल लीजिए। सैंपल स्पेस तो एक ही बार आप निकालते हैं, पूरे क्वेश्चन में वो काम करेगा। मैं समझा पाया कि नहीं? तो अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पा रहा है और ये आगे के जो पार्ट में करूं अगर पहुंच पाए, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, थर्ड पार्ट ये बोल रहा है कि अ रेड फेस कार्ड। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी से आपका सब कुछ होगा। तो थर्ड पार्ट पे आता हूं, रेड फेस कार्ड। तो आप आर लिख लीजिएगा कि रेड, लेट आर बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड ना, अ रेड फेस कार्ड, ये आपने लिख लिया। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दिस इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की साइज। अब चलिए क्वेश्चन में बोला ना रेड फेस कार्ड, अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया रेड फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कोई भी, किंग लीजिए, क्वीन लीजिए, जैक, सबका 4-4 है ना, जिसमें 2 ब्लैक होता है ये और 2 क्या होगा, रेड। आपसे क्या पूछ रहा है ना, रेड ब्लैक, रेड फेस कार्ड। तो चलिए यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज होगा। अब देखिए किंग में कितने रेड होंगे, एक तो हर्ट होगा और दूसरा क्या होगा ये, ठीक है ना, डायमंड। तो अब ये सी बात है इसके 2 ही आएंगे। उसी तरीके से क्वीन की बात करें, क्वीन के भी एक हर्ट होगा और एक डायमंड, रेड की अगर मैं बात बोलूं तो। उसी तरह से जैक्स का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 6। तो टोटल 6 रेड कार्ड्स होंगे फेस वाले, किंग के लिए 2, क्वीन के लिए 2 और जैक्स के लिए 2, तो टोटल 6। सो यहाँ पे सीधा सीधा आप लिखेंगे दिस विल बी 6 डिवाइडेड बाई 52। अब इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 26 2 जा 56। सो 3/26 इसका आपका आंसर आना चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज बोलिए। बस आप सैंपल स्पेस आइडेंटिफाई कर लिए, इवेंट जो लिखा है आपने वहां से कितने फेवरेबल आउटकम्स है ये आइडेंटिफाई कर लीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाता है। चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट बोल रहा है द जेक्स ऑफ हर्ट्स। ये तो आसान हो गया, जेक्स देखिए ये ना, हर्ट, हर्ट तो एक ही कार्ड होगा जेक्स का ना, तो अब तो आसान हो गया। तो आप लिख लीजिएगा कि लेट जे बी द इवेंट दैट द ड्रॉन बॉल, सॉरी ड्रॉन कार्ड इज जेक्स ऑफ, क्या, जेक ऑफ हर्ट्स, हर्ट्स। तो यहाँ पे तो आसान है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी,
टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की साइज, और एक ही आउटकम फेवर करता है, सैंपल स्पेस की साइज 52 है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, दैट मीन्स गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स, विल बी 1/52। सो कितना इजी है। ओके, नाउ we are moving to the next part. The next part is the fifth part, and it says that what is the probability of getting a spade, a spade. Now स्पेड क्या होता है ब्लैक कलर में ना, ये वाला, इसी को मैं बोल रहा हूं ना, ये स्पेड है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, स्पेड कार्ड की बात करता है, तो स्पेड ध्यान दीजिएगा, इस एस का भी एक स्पेड कार्ड होगा, एक ही होगा, इस किंग का भी एक ही होगा, क्वीन का भी एक ही होगा। मतलब ये जितने टोटल ये जो आते हैं ना, एस से लेके 2 तक, किंग, क्वीन, जैक्स, 10, 9, 8, 7, 5 ऐसे कर 6, 5 ऐसे करके 2 तक, हर एक का क्या होगा, एक एक कार्ड होंगे, ओनली 1 कार्ड, दैट विल बी द व्हाट, और स्पेड। तो टोटल ये कितने होते हैं नंबर में, मैं याद करिए थ्योरी में बताया था, टोटल ये 13 होते हैं, हर एक का एक ही स्पेड होगा, तो टोटल कितना होगा 13। तो इस इवेंट का फेवर करने वाले जो आउटकम्स होंगे वो 13 होंगे। तो नाउ कमिंग टू द पार्ट, सो क्या बोला है स्पेड, तो आप लिख लीजिएगा कि लेट एस बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड कार्ड, बस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अब लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज द 13 एंड टोटल सैंपल स्पेस की साइड 52। सो 13 से डिवाइड होता है, ये क्या हो जाएगा 1/4। व्हाट माई पॉइंट, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज ड्रॉप अ कमेंट सो दैट लेट मी नो स्टिल वेयर इज द प्रॉब्लम। ओके, सो आपको कमेंट में कमेंट ड्रॉप करके जरूर बताएं कि अगर फिर भी डाउट है तो कहाँ पे, सो दैट मैं अगर ज़रूरत पड़े तो आगे के, अगर कार्ड के क्वेश्चंस आगे जरूर मिलने चाहिए, अगर नहीं मिलते हैं तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दूं। हालांकि भरे पड़े हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे देख लीजिए, 11th का वीडियोस देख लीजिए, PYQs किया मैंने, वहाँ पे देख लीजिए। एनीवेज, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब अगेन क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो क्वीन ऑफ डायमंड जो है, देखिए क्वीन एक ही डायमंड कार्ड होगा, क्वीन का वो क्या होगा, एक ही आएगा ना, हर एक जो भी यहाँ पे है, ये जो कलर्स है ना, एक ही कलर का एक कार्ड होता है। तो क्वीन का जो है, अगर मैं बात बोलूँ, हर डायमंड पूछ रहा है तो एक ही होगा, तो इसको सीधा सीधा आप लिखेंगे लेट क्यू बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो यहाँ से इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस की साइज, एंड हियर वी आर गेटिंग 1 एंड सैंपल स्पेस की साइज कितनी है 52। सो योर प्रोबेबिलिटी विल बी 1/52। सो कार्ड पे ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको हमने डिटेल में जाके डिस्कस किया। अगर मेरा एफर्ट it would have reached to you, then please like the video and share with your friends. Don't forget to drop a comment and subscribing the channel, and please also hit the bell icon. So ये था मेरा एफर्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट विल बी द होमवर्क 14। अच्छा 14 मैंने सॉल्व किया, मैंने एक्स्ट्रा लिख लिया था कि अगर जरूरत पड़ेगी स्पेस की तो यहाँ पे, ठीक है। 14 वी हैव सॉल्व इट। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। द क्वेश्चन सेज दैट 5 कार्ड्स द 10, ये देखिए लैंग्वेज में बड़ा ध्यान दीजिएगा, 10 वो नंबर की बात नहीं कर रहा है। प्लेइंग कार्ड्स में मैंने आपको बोला था एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक्स होता है, उसके बाद ये नंबर 10 आता है, फिर 9 ऐसे 2 तक। तो यहाँ पे इसकी बात कर रहा है। ये 10 मतलब वो जो कार्ड है ना 10, जैक्स मतलब जे, क्वीन मतलब क्यू, ये जो मैं बता रहा हूँ, किंग एंड एस, ये कार्ड्स है। सो 5 कार्ड्स आर 5 कार्ड्स, ठीक है ना, 10 जैक्स, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे क्या करा ना, पूरा कार्ड नहीं लेना है, 52 नहीं लेना है। इसमें क्या है, हर एक का डायमंड होगा। जैसे अगर आप प्लेइंग कार्ड देखेंगे ऐसे ना, तो यहाँ पे 10 लिखा रहता है ब्लैक कलर में, या जो भी कलर हो, 10 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है ना, 10।
और डायमंड की बात बोलता तो यहाँ पे कलर बना रहता है ऐसे डायमंड, हाँ ऐसे, और 3-4 बार ये साथ छोटा बड़ा ऐसे मिला के बने रहते हैं डायमंड। ये डायमंड का भी 10 होगा। डायमंड का वैसे जेक्स होगा, जे लिखा रहेगा, यहाँ पे फिगर बना रहता है, फिर किंग होगा, फिर क्वीन, ऐसे। तो केवल डायमंड वाले कार्ड्स को आप इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये सी बात है, हर एक का एक ही कार्ड डायमंड वाला होगा। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबका एक एक कार्ड मैंने लिया, तो टोटल 5 होंगे ना, 10 का एक, जैक्स का एक, क्वीन का एक, किंग का एक और एस का एक, 5 होंगे। अब यहाँ पे इन्हीं 5 कार्ड्स को क्या करता है कि आर वेल सफर्ड, लेके आपने उसको सफल कर लिया विद देयर फेस डाउनवर्ड। मतलब क्या बोल रहा है ना कि आप देखते नहीं हैं, कार्ड को देखेंगे ना तो एक ऐसे, तो वहां पे दिखेगा ना 10 है, जैक्स है, उसको उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा करने के बाद उसको सफल करते हैं। 1 कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम, एक कार्ड उनमें से, वो जो 5 कार्ड्स है ना उसमें से एक कार्ड आप पिक करते हैं। देन नाउ दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, सो प्लीज सॉल्व इट। इफ यू solve this problem, so I will assume that in future whenever you will encounter with problems regarding to these playing cards, definitely you will be able to solve such type of problems. So please इसको आप solve करेंगे and hopefully you will get the answer. So in next video we will solve the question number 15, but before that solve it by your own without any hint and drop a comment with your answer. अगर आंसर नहीं मैच करेगा नेक्स्ट वीडियो में आइएगा, वहां पे आप आंसर मैच करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।